नमस्कार। चलिए आज ना इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही मजेदार लेकिन बहुत जरूरी नियम को समझते हैं। मतलब वो नियम जो हमें ये बताता है कि कोई काम ठीक इसी पल राइट नाउ कैसे हो रहा है। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, कोई भी भाषा इस फर्क को कैसे बताती है? मतलब एक काम जो ठीक इसी पल हो रहा है और दूसरा काम जो हर रोज होता है, इन दोनों में अंतर कैसे बताया जाए? ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश इस पहेली को कैसे सुलझाती है। इसका जवाब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये वो खास टेंस है जिसे हम ठीक अभी इसी वक्त हो रहे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको बनाना ना बहुत आसान है। इसके बस दो मेन हिस्से हैं। एक है हेल्पर वर्ड, मतलब इज, एम या आर, और दूसरा है एक्शन वर्ड, यानी जो काम हो रहा है उसके आखिर में एक छोटी सी पूंछ, आईएनजी। तो अब जब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, हेल्पर वर्ड और आईएनजी, तो सवाल ये है कि इन्हें जोड़कर एक परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, इसका फॉर्मूला इतना आसान है जैसे कोई रेसिपी हो। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो इंसान जो काम कर रहा है, फिर उस इंसान के हिसाब से इज, एम या आर, और आखिर में जो भी एक्शन है उसके साथ जोड़ दीजिए आईएनजी। बस हो गया। चलो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ देखिए, आई के साथ हेल्पर वर्ड एम लगा है और एक्शन रीड के साथ आईएनजी जुड़ गया है। एकदम सीधा। एक और उदाहरण लेते हैं, शी इज स्लीपिंग। अब यहाँ जब हम किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी या इट, तो हेल्पर वर्ड इज का इस्तेमाल होता है। और अगर एक से ज्यादा लोग हों, मतलब प्लूरल, तो हम यूज करते हैं आर, जैसे कि इस सेंटेंस में दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो सीधे साधे सेंटेंस बनाना तो आ गया, पर अगर ना में जवाब देना हो या कोई सवाल पूछना हो तो चलिए अब उसे देखते हैं। नेगेटिव बनाना तो बच्चों का खेल है। नियम बहुत ही सिंपल है। बस जो हमारा हेल्पर वर्ड है, इज, एम या आर, उसके ठीक बाद नॉट लगा देना है। जैसे हमारे पहले वाले उदाहरण क्या थे? आई एम रीडिंग बन जाएगा आई एम नॉट रीडिंग, और शी इज स्लीपिंग हो जाएगा शी इज नॉट स्लीपिंग। देखा कितना आसान है। अच्छा, नेगेटिव तो हो गया, लेकिन सवाल कैसे पूछें, उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। सवाल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो हेल्पर वर्ड है ना, उसे उठाकर सेंटेंस के एकदम शुरू में रख दीजिए। जैसे यू आर स्लीपिंग का सवाल क्या बनेगा? आर यू स्लीपिंग? बस हेल्पर वर्ड आर को आगे ले आए। एक और रोजमर्रा का उदाहरण देखते हैं, इज इट रेनिंग आउटसाइड? यहां भी वही हुआ है। हेल्पर वर्ड इज को बस वाक्य के शुरू में रख दिया गया। चलिए अब इस पूरे टॉपिक की सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये वो फर्क है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इंग्लिश में ना किसी काम को रोजमर्रा की आदत की तरह करने में और उसी काम को ठीक अभी इसी पल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस उदाहरण से सब साफ हो जाएगा। जब कोई कहता है आई ड्रिंक कॉफी, तो इसका मतलब है कि ये उसकी आदत है, वो रोज कॉफी पीता है। लेकिन अगर कोई कहता है आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, तो इसका मतलब है कि वो कॉफी ठीक अभी पी रहा है। ये है वो बड़ा फर्क। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? वो ये है कि एक्शन वर्ड के आखिर में लगी ये जो आईएनजी की पूछ है ना, यही वो सिग्नल है, यही वो इशारा है जो बताता है कि काम ठीक अभी हो रहा है। और ये हमें एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी भाषा में और कौन से ऐसे छोटे छोटे नियम होते हैं जो इतने बड़े बड़े मतलब बना देते हैं? सोचने वाली बात है ना? दखन का लय धन्यवाद। स्लोविन गो का सत सखन जर रख।